राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है गणगौर का पावन त्योहार। आपको और आपके परिवार को गणगौर के पावन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह गणगौर का त्योहार मेरे ख्याल से राजस्थान से बाहर मनाया जाता है या नहीं, ये मेरे को नहीं पता। ज़्यादा मेरे ख्याल से राजस्थान में मनाया जाता है। अगर राजस्थान से बाहर भी मनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं देखो नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है वापस, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे मौसी जी है, जो रिश्ते में चाची भी लगते हैं और मौसी भी लगते हैं, उनके बहुओं के आज गणगौर का उद्यापन है। तो उसके लिए उन्होंने बुलाया है, तो अब मैं जा रही हूँ। क्योंकि ये ड्रेस मेरे नहीं है, अभी तक मैंने मायके में पहनी नहीं है, इसलिए आज मैंने ये ड्रेस पहन ली। वैसे प्लान तो मेरे वो परसों जो मैंने नई ड्रेस पहनी थी ना, वो उसका था। परंतु फिर मैंने छोटी बहन को बोला कि तुम भी ये ड्रेस पहन कर आ जाना, अपन दोनों साथ में फोटो खिंचवाएंगे। ऐसी ड्रेस उसके पास भी है। तो आज मेरे जेठानी और भी जा रहे हैं बात नोंतने, जिसे हमारे यहाँ पर मायरा टीकने बोलते हैं। तो वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं अपने मायके। तो मैं उनके साथ में चली जाऊंगी। मैं तो नौका उतर जाऊंगी, वो अपने आगे पियर चले जाएंगे। और पीयूष और मोहित भी चल रहे हैं साथ में। पीयूष तो हेयर कट करवाने जा रहा है और मोहित जाएगा अपनी ताई जी के साथ में उनके गांव टिकावनी देखने के लिए। जो मतलब हमारे यहाँ पर बात नौतने का की जो रस्म होती है उसे हमारे यहाँ पर टिकावनी बोलते हैं। टिकावनी भी कहते हैं और ये इसे भी बोलते हैं कि मायरा टिकने आई है मतलब। तो उसके लिए वो जा रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं साथ में। और आपको दिखाऊंगी कि गणगौर का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो चलो चलते हैं। और ये ताऊ जी गाड़ी भी लेकर आ गए अभी जाने के लिए। इसमें हम जाएंगे नौखा। क्या है इसमें? तो ये शादी की कार्ड भी ले लिया साथ में। ये है मेरे जेठानी जी जो तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं अपने मायके बात नौतने। और साथ में ये मेरे बड़े वाले जेठू थे। अभी हम नौखा पहुंच गए हैं और मेरे जेठ जी कार्ड देने गए हुए हैं किसी को, तो हम कर रहे हैं उनका इंतजार। और मेरे जेठानी जी तो मार्केट में ही उतर गए, क्योंकि उनको कुछ सामान लेना था। और जेठ जी फिर मुझे घर छोड़ने के लिए आए, क्योंकि पापा जी को कार्ड भी तो देना था। और साथ में ये मेरे सबसे छोटे जेठू थे जिनकी शादी है। तो अभी आ गई मैं अपने मायके। और ये देखो भतीजा और भतीजी और भांजा भी आ गया है। वो आ नहीं रहा है। मेरी बहन मेरे आने के बाद में आई थी, थोड़ी देर बाद में, आधा घंटा उससे पहले आ गई थी। और ये बाणु तो हो गया नाराज मेरे से, देखो कट्टा हो रहा है। ये देखो दरवाजे के पीछे छुप गया है। आजा बाहर आजा। ये देखो ये नाराज हो गया और आते ही कपड़े खोल दिया इसने। बर्थडे वाली ड्रेस पहनी हुई थी इसके। आजा तो, आजा बाहर आजा, आजा। अभी हम आ गए हैं चाचा जी के घर पर। और यहाँ पर हो रहा है गणगौर की पूजा। तो चाचा जी के हैं 4 बेटे, जिसमें से तीसरे नंबर और चौथे नंबर की बहू को उद्यापन करवाया था चाचा जी ने। तो ये सबसे छोटा बेटा है जिसकी शादी मैंने आपको दिखाई थी। ये भाई और भाभी जोड़े से पूजा कर रहे हैं और मौसी जी भी बैठे हैं यहाँ पर, इनको बता रहे हैं कि इस तरह से पूजा करनी है और गीत गा रहे हैं। तीसरे नंबर वाले भाई और भाभी ने जो पूजा कर ली थी उसको देखने से पीछे रह गए, क्योंकि तब तक मैं यहाँ पर आई भी नहीं थी। किड़ी किड़ी पानी दे, पानी को जरा अन्न दे, धन दे, लाश दे, इसमें दे, कुटिया में दवा को दे, माई मोड़े माता दे, काली गोड़े काको दे, कान वाली काकी दे, कान तोड़ को जीरो दे, राई सी बोझाई दे, चोटाते से कलेंदर दे, सामोले बनोई दे, आलिया दोण बुआ दे, कुछ करने फंको दे, इतरो दे, माता गवरे ले जाए, बेटा ने पूजन आए, पूजो पीवरे सासे रे, पूजो सो परिवार। अभी भाभी ने पूजा कर ली है और अभी भाभी चढ़ा रहे हैं बिसोलिया का प्रसाद। ये आटे के बने गोल गोल पेड़े टाइप होते हैं जो गणगौर के ढोकले बनाते हैं ना, उनके साथ में बनाए जाते हैं। तो भाभी तो बिसोलिया का प्रसाद चढ़ाएगी और बाकी की जो गौड़नियाँ है वो पत्तासों का प्रसाद चढ़ाएगी। तो एक भाभी जैसे उद्यापन करी है तो 16 महिलाओं को खाना खिलाया जाता है, जिन्हें गौड़नियाँ बोला जाता है। तो ये हमारे है फोग, जो इनको मान मात्रा में तोड़कर इनके तिनके, इनसे गणगौर माता की पूजा की जाती है। ये छाछ में मिला पानी है, पानी मिलाकर मतलब छाछ और पानी साथ में, इस तरह से गणगौर और ईश्वर की पूजा की जाती है। ये देखो कितने सुंदर ईश्वर और गणगौर बनाए हुए, और साथ में मौसी जी गीत गा रहे हैं गणगौर के।
अभी सभी गौरनियों ने अपनी पूजा पूरी कर लिया, तो अब मैं आपको इसर और गणगौर दिखा दूं। देखो कितने सुंदर सजाए हुए हैं, सारा का सारा मतलब श्रृंगार किया हुआ है जैसे अपन करते हैं उसी तरह से। और ये पूजा हो गई है यहाँ पर। और ये है बिसोलिया जग जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। भाभी ने इनका भोग लगाया और बाकियों ने इन पतासों का भोग लगाया। लखड़ा भगवान जिंदा अब तो खा तो अभी सभी महिलाओं की पूजा भी पूरी हो गई और खाना बनकर तैयार है। तो हम खाना खाने के लिए घर में आ गए आंगन में और अब खाएंगे खाना। और खाने में बने बूंदी और साथ में पकौड़ी, गर्मा गर्म पकौड़ी थी और सब्जी रोटी के साथ में बूंदी का रायता भी था। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। और अब खाना खाने का काम होने के बाद में भी गणगौर माता को उनकी मतलब जो बेस और लेकर आते हैं भाभी के पीहर से, वो चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये है मेरे तीसरे नंबर वाले भाभी जिनका आज गणगौर का उद्यापन था। तो अभी इनके जो मायके से आया है वो सामान ये गणगौर माता को चढ़ा रहे हैं। गणगौर माता का सारा सामान और गौरनियों के लिए जो ब्लाउज और पीस आते हैं वो सभी पीहर से आते हैं। तब ये भाभी के पीहर से आए हैं। ईश्वर जी का भी कपड़े और गणगौर माता की साड़ी, चप्पल और श्रृंगार का सारा सामान सब कुछ आया है इनके पीहर से। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी भाभी तो चढ़ा रहे हैं। और ये देखो ईश्वर जी के फेंटा भी लेकर आए हैं, साफा मतलब इन। तो ये सब चढ़ा दिया है भाभी ने। और ये देखो इस टोकरी में सारा गणगौर माता के श्रृंगार का साजो श्रृंगार का सारा सामान है, पैकिंग की हुई है। और साथ में चांदी की बिछिया और नाक का सोने का तिनका भी था। और ये गणगौर माता की चप्पलें भी है। इस तरह से ये इनको चढ़ा दिया है। इनकी गणगौर माता की भेंट गणगौर माता को अर्पण कर दी। उसके बाद में होता है अब साख भराने की रस्म। जैसे भाभी ने जो मन किया है तो देवर या जेठ होता है वो साख क्या बनता है। तो ये मेरे छोटा वाला भाई है जो तीसरे नंबर वाले भाभी के साख क्या बना है। अभी बाजोट पर बैठ गया और भाभी तिलक कर रहे हैं इनके। और बाद में मोली बांध कर इसको कपड़े और एक खोपरा और साथ में शगुन के पैसे भी दिए जाते हैं। इस तरह से ये भराने की रस्म होती है। तो ये भाभी ने दे दिया इनको कपड़े और भाई को। अब भाभी ने एक हाथ में थोड़ी सी बाजरी के दाने लेकर थापी लगा दिया और कान पकड़कर पूछा जाता है कि क्या साख भरेगा कि नहीं। चूंदड़ी हल्की कर लो, खराब हो जी पानी। भाभी है, देवर का कान खांच रही है। हाँ देख लो, जबरदस्ती इसे बुलवाया जा रहा है कि साख भरेगा कि नहीं, नहीं। भाभी ने तो देवर की थापी लगा दी। अब जो गोरनिया है एक जनी के मतलब 16, तो वो हाथ में थोड़ी सी बाजरी, सिक्का और थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह से भाभी के पीठ पर थापी लगाई जाती है। तो बारी बारी सभी इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी बाजरी लेते हैं और वो सिक्का हाथ में लेकर इस तरह से पानी लेकर और पीठ पर थापी लगाई जाती है और बाद में सिक्का वापस रख देते हैं। तो इस तरह से 16 जने अपना ये काम करेंगे पूरा। तो थापी लगाने के बाद में गौरनियों को ये ब्लाउज पीस, मांग, काजल, मेहंदी का कोन, ये सब सामान आता है भाभी के पीर से। जो गौरनियों को एक एक गौरनी को एक एक ये इस तरह से पैकिंग की हुई दिया जाता है। और भाभी कैब हो गई है थापी देने का काम पूरा। तो ये देवर उठ गया है साख भरने का काम करके। और अब छोटे वाले भाभी के साख क्या बना है, ये मेरा भतीजा है जो चाचा जी के सबसे बड़े बेटे का बेटा है, मतलब चाचा जी का पोता है। तो ये जेठुते के तिलक और मौली कर रहे हैं। जिस तरह से भाई के किया था तीसरे नंबर वाले भाभी ने, उसी तरह से इसके कर रहे हैं। और ये भी अब अपने जेठुते के कान पकड़ कर खींच कर पूछेंगे कि क्या साख भरेगा कि नहीं। और जिस तरह से बड़े वाले भाभी के थापी लगाने का काम हुआ था उसी तरह से इनके भी वही सेम रस्म की जाएगी। तो अभी मौसी जी के घर पर उज्जमन का प्रोग्राम सारा हो गया और मुझे ये सीख भी दे दी है। सीख में क्या मिला है वो मैं आपको ससुराल जाकर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बस का टाइम हो गया है। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं मुझे बस तक स्टैंड तक पहुंचना है। तो भतीजा छोड़ने जा रहा है मुझे। और ये देखो बाणू,
राम कर दे बाणू, राम करे के राम, बाय कर दे, बाय। तो भाई कल मौसी जी के सत्संग का तो प्रोग्राम है, उन्होंने बोला था कि रुक जाओ, परंतु शादी है घर पर तो मैं रुक नहीं सकती। बाणू तो रुकेगा कल तक और, तब जा रहे हैं भाई हम तो। ऊपर बैठ जाता नहीं हो रही रूमार भाई और हाथी ए ऊपर गो जीरो नाकड़ो और मजो जीरो के कपड़ो और होता होता यार स्लीपर ओपन स्लीपर तो ये जेठ और पीयूष के साथ में पहुंच गई हूँ मैं वापस गांव।